जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा रेशियो चल रहा था और हमारा रेशियो जो पूरा तरीके से खत्म हो चुका है। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले क्लास में वो स्टार्ट करने वाले समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन, है ना। तो रेशियो हमारा खत्म हो गया। आज हमारा फ्रेश नए अलग से पढ़ने वाले हैं समानुपात। समानुपात क्या है? देखिए, समानुपात कुछ नहीं है। समानुपात को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो दिखता कैसा है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेने से हमें ये जानना होगा कि उसे दिखता कैसा है, उसे दर्शाते किससे हैं, उसका चिन्ह कैसा होता है ना। तो समझते हैं उसका चिन्ह कैसा होता है, ये देखते हैं। देखिए, समानुपात का जो चिन्ह होता है, जैसा कि आपको पता है रेशियो को किससे दर्शाते हैं। देखो, जो रेशियो का साइन होता है, देखिए जो रेशियो का जो साइन होता है, आपको पता है कि दो बिंदियां होती हैं, है ना। लेकिन समानुपात का साइन कैसा होता है? अब समानुपात की बात करी जाए तो प्रपोर्शन का साइन कैसा होता है? तो प्रपोर्शन साइन का साइन होता है चार बिंदियां। क्या? ये चार बिंदियां होती हैं किसका साइन? प्रपोर्शन का, यानी समानुपात को चार बिंदियों से दर्शाते हैं। और या फिर इसी को बोल सकते हो आप क्या? इक्वल। इसी को हम बोलते हैं बराबर। इक्वल का साइन। ये दोनों बातें सेम ही है। कैसे सेम है अभी हम समझेंगे। तो आइए, समानुपात होता क्या है तो समझते हैं। देखो, समानुपात का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको क्या मिलेगा? समान, क्या मिलेगा? समान धन, समान धन अनुपात, समान धन अनुपात। क्या मिल रहा है? समान धन अनुपात। यानी कि समान, समान यानी कि एक जैसे, एक जैसे। और अनुपात यानी कि अनुपात, रेशियो, एक जैसे रेशियो। तो समझिए कैसे। जैसे कि मैंने कोई नंबर्स लिखे, देखिए एक लिखा मैंने 8, एक लिखा 4, ये दो नंबर्स का रेशियो। और लिखा मैंने, और लिखा 10 और 5। मैंने ये चार नंबर लिखे, 8, 4, 10, 5, है ना। मुझे इनका रेशियो निकालना है और इनका रेशियो निकालना है, यानी कि दोनों का, इन दोनों चार, इन दो नंबर्स का अलग अलग रेशियो निकालो। देखो, 8 और 4 का रेशियो कितना आएगा? जब आप निकालोगे तो आएगा 2:1। कितना आएगा? 2:1 आएगा। इसी तरीके से देखो, इनका रेशियो निकालो, कितना आएगा? 10 और 5 का कितना आएगा? 2:1 ही आएगा। कितना आएगा? 2:1। कितना आएगा? 2:1। यानी कि हमें क्या पता चला कि इन नंबर्स का जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो इन नंबर्स का आ रहा है ना। यानी समान रेशियो आ रहा है, दोनों का समान अनुपात, समान अनुपात आ रहा है ना। समान धन अनुपात, इसी को बोलेंगे समानुपात। यानी कि ये नंबर जो 8 और 4 और 10 और 5 किसमें है? हमारे समानुपात में है। किसमें? समानुपात। 8 और 4 इनका अनुपात, और 10 और 5 का अनुपात। और ये दोनों किसमें? समान पात में। यानी समान पात में इसको दर्शाएंगे चार बिंदियों से। अब पता चला कि ये इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या आएगा? समान आएगा। इसलिए 8 और 4, 10 और 5 किसमें? समान पात में। इसलिए हमने दोनों को समान पात में लिख दिया। इनके बीच में आ गया समान पात का साइन, है ना। तो इस तरीके से हम इनको दर्शा सकते हैं। ठीक। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि जो रेशियो इधर आएगा वही रेशियो इधर आएगा, है ना। तो किसमें होंगी? ये समान पात में होंगी, है ना। अगर रेशियो इधर वाला और इधर वाला अलग आ रहा है, तुम्हारा सवाल गलत है। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, आप जो है समानुपात के साइन को क्या लिख सकते हो? इक्वल का साइन, यानी कि बराबर का साइन भी लिख सकते हो। कैसे? तो अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो 8:4, और इसके समानुपात के पे मैं बराबर भी लिख सकता हूँ, बराबर 10:5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको पता चला कि समानुपात होता क्या है। समानुपात होता है जब एक जैसे अनुपात वाले नंबर्स को बराबर लिख दो, क्या कर दो? बराबर, तो वही होता है समानुपात। और बराबर ही होता है हमारा समानुपात, है ना। बराबर को समानुपात लिखो या समानुपात को बराबर, बात एक ही है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए क्या, देखो जैसे मैंने एक लिखा कि ए रेशियो बी, ये किसमें है? देखो, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, सी रेशियो डी, ये दोनों मैंने बोला समानुपात में। समानुपात में है तो किससे दर्शाएंगे? इस तरीके से दर्शाएंगे। यानी कि अब ये दोनों समानुपात में है। किसमें? समानुपात में। देखो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अब जब भी हमारा जो रेशियो होता है, जो क्या होता है? रेशियो, तो उसको किसमें लिख सकते हैं? किसमें लिख सकते हैं? भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न में लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे हमें दे रखा होता है कि ए रेशियो बी, तो हमें इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलोगे? A/B। ये मैंने आपको पहले ही रेशियो में बताया था। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आगे देखो, देखो अब मैं इसको क्या लिखता हूँ? A/B को भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? A/B लिख सकते हो कि नहीं, बताइए।
अब देखो इक्वल की जे समानुपाती जब मैं इक्वल का साइन लिख दूं, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये बात एक ही है इसकी, मैं इक्वल का साइन लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सी रेशियो डी को क्या लिख सकता हूँ, सी बट्टे डी, क्या लिख सकता हूँ, सी बट्टे डी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। देखो ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी, यानी कि दो भिन्नें बराबर होगी, और इसको आपको भले अच्छे से जो है सॉल्व करना आता है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए डी बराबर, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, बी सी, क्या आएगा, बी सी, यानी कि ए डी बराबर क्या आ गया, बी सी। देखो ए डी बराबर क्या आ गया, बी सी, ए डी बराबर क्या आ गया, बी सी। तो आपको जो हमारा रिजल्ट जो है हमें क्या करना है, याद रखना है, याद, लेकिन आपको याद करने की जरूरत है नहीं। ये रिजल्ट कैसे आया, ठीक है, ऐसे आया कि हमने इनको भिन्नों में बदला, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए डी बराबर क्या आ गया, बी सी, है ना। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, इसको याद करने की जरूरत है नहीं, इस रिजल्ट को बस हमें पता होना चाहिए, कॉमन सेंस। देखो इसको आसान बनाते हैं कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो ए और डी का गुणा हो रहा है, देखो ए डी का, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, देखो ए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है ए और डी का, किसका किसका हो रहा है, ए और डी का, किसका हो रहा है, ए और डी का हो रहा है कि नहीं बताइए। यहाँ पे देखो बी और सी का गुणा हो रहा है, किसका, बी, किसका, बी और सी का गुणा हो रहा है, किसका, बी और सी का। यानी हमें यहाँ से क्या पता चला कि बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा क्या होता है, बराबर, क्या होता है, बराबर, क्या होता है, बराबर। यही है ना, वही रिजल्ट, देखो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, है ना, वही रिजल्ट है ना, सेम, कि अंदर अंदर वाली संख्या गुणा और बाहर वाली संख्या गुणा बराबर होता है। बाहर वाली संख्या गुणा और अंदर वाली संख्या गुणा कैसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो देखो पहले इनको भी लिख सकते हो, अंदर वाली गुणा बी इंटू सी बराबर ए बराबर डी, कुछ भी लिखो, पहले अंदर वाली का गुणा लिखो, चाहे बाहर वाली का लिखो, चाहे बाहर वाली का लिखो, चाहे फिर बाद में अंदर वाली का लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको पता चला कि हमने यहाँ से ये समझा कि बाहर वाली संख्या गुणा और अंदर वाली संख्या गुणा क्या होता है, बराबर होता है ना। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं, हमें इस तरीके से नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, है ना, क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे, देखो समझ नहीं आपको एक बात, क्या, देखो हमने क्या लिखा था, 8/4 समानुपात 10/5, ये हमने नंबर्स लिखे थे, है ना, ये किसमें, समानुपात में। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पहला होता है ना, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। तो पहले वाले को नंबर को क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती, क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। इसी तरीके से ये पहला हो गया। अब ये दूसरा कौन सा, चार, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम, द्वितीयानुपाती, क्या बोलते हैं, द्वितीयानुपाती, क्या बोलते हैं, द्वितीयानुपाती, है ना। इसी तरीके से पहला, दूसरा, ये तीसरा है, तो इसको बोलेंगे तृतीयानुपाती, क्या बोलेंगे, तृतीयानुपाती, क्या बोलेंगे, तृतीयानुपाती। अब देखो ये चौथा नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो इसको बोलेंगे क्या, चतुर्थानुपाती, क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती, क्या बोला है, चतुर्थानुपाती। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो पहला नंबर है प्रथमानुपाती, दूसरा नंबर है द्वितीयानुपाती, तीसरा नंबर है तृतीयानुपाती, चौथा नंबर है चतुर्थानुपाती, है ना। आपको प्लेस प्लेस का बारे में पता चलेगा कि जो पहले स्थान पर वो होता है उसे बोलते हैं प्रथमानुपाती, दूसरे पे द्वितीयानुपाती, तीसरे पे तृतीयानुपाती, चौथे पे चतुर्थानुपाती, है ना। अगर आपको ये पता है तो बस आपको यही पूछेगा कि हमें प्रथमानुपाती बताओ, द्वितीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ, यही पूछेगा बस आपसे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, है ना। समानुपात में यही पूछता है। तो देखो हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, तो हमने बेसिक समझे, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि बाहर वाली संख्या गुणा अंदर वाली संख्या, बस आपको यही ध्यान रखना है, कोई भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, है ना, कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है। तो आई थिंक आपको पता चला ये क्या है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होते हैं, है ना। अगर आपको ये पता चलेगा तो वो क्या करेगा, आप देखो, अब वो क्या करता है सवालों में, देखो वो सवालों में क्या करेगा कि इनमें से कोई भी एक नंबर को गायब कर देगा, क्या कर देगा, इनमें से किन्हीं भी एक नंबर को क्या कर देगा, गायब। देखो किन्हीं भी एक नंबर, चार नंबर है ना,
इनमें से किसी भी एक नंबर को गायब कर देगा। जैसे मान लीजिए 8 को गायब कर दिया, क्या कर दिया, गायब। तो इसकी जगह लिख दिया हमने एक्स, क्या लिख दिया, एक्स। तो अब पूछेगा कि एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताओ, यहाँ पूछेगा या बोलेगा प्रथमानुपाती का मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए प्रथमानुपाती पहले ही नंबर पे आता है ना। तो कैसे याद करोगे, देखो बाहर बाहर वाली संख्या गुणा करना है आपको, तो करो बाहर वाली संख्या गुणा, तो 5x हो जाएगा। फिर बराबर अंदर अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। और 5 से 40 कितनी बार गया, 8 बार। कितना आ गया हमारा, 8 आंसर, है ना। 8 ही था ना। इसी तरीके से वो कुछ भी गायब कर दे, आप आसानी से बता सकते हो। तो एक्स पे क्या आ गया, 8। क्या आ गया, 8। अब देखिए अगर वो इसको गायब कर दे, मान लीजिए तृतीयानुपाती को गायब कर दे, और यहाँ पे एक्स लिख दे, पूछ ले तृतीयानुपाती बताओ, तो कैसे याद करोगे, सिंपल सी बात है, हमें बस वही अप्लाई करना है, क्या कि अंदर अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या। देखो बाहर वाली संख्या गुणा करोगे तो 58 40 बराबर अंदर अंदर वाली संख्या गुणा करो 4x, इसको सॉल्व करोगे 4 से 10 बार गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 10। यानी कि हमारा मान पहले 10 ही था ना, अभी 10 ही था ना कि नहीं बताइए, 10 था कि नहीं बताइए। तो हमारा आंसर आ गया 10। इस तरीके से वो कुछ भी गायब कर सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। और चतुर्थानुपाती गायब कर देगा तो आपको चतुर्थानुपाती बताना पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगी क्या होता है हमारा प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो देखिए सवाल, देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवालों से तो पता चलेगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको पढ़ो और उसे करते हैं फिर सॉल्व हम, है ना। देखो सवाल आपने पहला पढ़ा, तो देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला ही दे रखा है 12 15 20। देखो क्या दे रखा है, 12 12 कॉमा 15 कॉमा 20, 20 का प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथमानुपाती। जैसा ही आपको स्ट्रक्चर बता दे, वो पहले स्थान पर आता है प्रथमानुपाती, फिर आता है रेशियो, फिर द्वितीयानुपाती, फिर आता है समानुपात, है ना, फिर आता है तृतीयानुपाती, रेशियो, फिर आता है चतुर्थानुपाती। ये आपको पता है तो बस कुछ नहीं कर सकते। तो आपको जो पूछा है प्रथमानुपाती, अगर हमें प्रथमानुपाती ये वाला होता है, द्वितीयानुपाती ये होता है, तृतीयानुपाती ये होता है, चतुर्थानुपाती ये होता है कि नहीं होता है ये। अब प्रथमानुपाती पूछ रहा है तो हम मान लें प्रथमानुपाती हमारा एक्स है, क्या मान लिया हमने, प्रथमानुपाती एक्स को मान लिया। अब जो नंबर दे हैं उनको क्रम से लिख दो, क्रम से लिख दो, यानी क्रम से लिखना। देखो अब आप पहले आएगा 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, समझे क्रम से कैसे लिखना है, खाली बॉक्स में क्रम से लिख दो, है ना। तो ये हमारा फिल हो गया पूरा। अब हमें प्रथमानुपाती यानी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे, बाहर बाहर वाली संख्या में गुणा करो, तो कितना आएगा 20x, कितना आएगा 20x बराबर अंदर अंदर वाली संख्या में गुणा करो, तो 12 × 15, है ना। 12 × 15, देखो 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 4 से 3 बार, 3 तक 9, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 9। यानी कि प्रथमानुपाती कितना आ गया हमारा 9, हमारा आंसर, राइट आंसर। प्रथमानुपाती हमारा 9, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हमें इस तरीके से नंबर दे रखे हों, है ना, और पूछे प्रथमानुपाती बताओ, है ना, क्या पूछेगा, प्रथमानुपाती बताओ, तो क्या करना है, प्रथमानुपाती को x मान लो, बाकी नंबर्स को क्रम से लिख दो, और अंदर अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, सॉल्व, सिंपल सी बात है। एक आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि पी रेशियो 18 समानुपात 5:3 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। देखो पी का मान क्या होगा, यहाँ पे प्रथमानुपाती ना बोले के उसने पी डाट लिख दिया है और उसने ऑलरेडी सजा के दे दिया है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा बाहर बाहर वाली संख्या गुणा, ठीक है, ये हमें यही करना है। तो अंदर बाहर वाली संख्या गुणा करो तो कितना आएगा 3p, ओके, और अंदर वाली संख्या गुणा करो तो कितना आएगा 90, कितना आएगा 18×5 = 90, है ना, कितना आ गया 90, ठीक है। अब देखो 3 से 90 जाएगा कितनी बार, 30 बार, यानी कि पी बराबर कितना आ गया, 30 हमारा राइट आंसर, कितना आ गया 30 हमारा राइट आंसर, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर।
है ना। इस तरीके से आप आसानी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताइए, कर सकते हो कि नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ये दे रहा है 20 30 18 है। देखो क्या दे रखा है, 20 कॉमा 30 कॉमा 18 है ना। 18 का तृतीयानुपाती याद करो। क्या करना है, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो कैसे याद करें देखिए समझिएगा। हम आपको पता ही होता है हमारा प्रथमानुपाती रेशियो, फिर होता है द्वितीयानुपाती, फिर समानुपात होता है, फिर होता है तृतीयानुपाती, फिर रेशियो, फिर होता है चतुर्थानुपाती, है ना। अब पूछ रहा है हमें तृतीयानुपाती या द्वितीय अनुपाती, सॉरी द्वितीय अनुपाती हमें क्या याद करना है, क्या द्वितीय अनुपाती। देखो द्वितीय अनुपाती कौन सा होता है, ये वाला, तो इसको मान लेंगे हम एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। द्वितीय अनुपाती हमने मान लिया एक्स। तो अब बाकी नंबर्स को लिखो क्रम से। क्रम से कैसे, देखो ये खाली है तो पहले में 20 आ जाएगा, फिर कौन सा खाली है 30, इसमें 30 आएगा, फिर खाली 18, इसमें 18 आएगा। क्रम से लिखना है आपको नंबर्स को बस, है ना। क्रम से लिख दिया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, भार वाली संख्या गुणा अंदर वाली संख्या का गुणा, है ना। देखो भार वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा, 360, 18 इंटू 20 कितना आएगा 360, बराबर अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा 30x, कितना आएगा 30x, जीरो कैंसल, और 3 से आएगा कितनी बार, 12 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया 12, हमारा राइट आंसर। यानी कि द्वितीय अनुपात कितना आ गया हमारा 12, कितना आ गया 12। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, मैं देखो दे रखा है कि 28 8 6। क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा कर लिया, हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 28 8 6, 28,8,6 का हमें तृतीय अनुपाती बताना है, थर्ड प्रपोर्शनल है ना, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, देखो ये होता है हमारा प्रथमानुपाती रेशियो, फिर होता है हमारा द्वितीय अनुपाती, फिर होता है समानुपात, फिर होता है हमारा तृतीय अनुपाती रेशियो, फिर होता है हमारा चतुर्थानुपाती। इस तरीके से होता है। तो देखो हमें पूछा तृतीय अनुपाती बताओ, तो तृतीय अनुपाती कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो उसको मान लेंगे हम क्या, एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। मान ले एक्स। अब देखो बाकी नंबर्स को क्रम से लिख दो। अब क्रम से लिखोगे तो पहले बॉक्स खाली है, उसमें 28 आ जाएगा, दूसरे में 8 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6, हमने लिख दी क्रम से। अब एक क्रम से लिख दी तो आप इसको करो अब सॉल्व, है ना। क्या करना है हमें, सॉल्व। देखो भार वाली संख्या गुणा अंदर वाली संख्या गुणा, देखो भार वाली संख्या गुणा करो तो कितना आएगा 28 इंटू 6 आएगा, है ना। और अंदर वाली संख्या गुणा करो तो कितना आएगा, बराबर 8 इंटू एक्स, कितना आएगा 8 इंटू एक्स। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करो, देखो 4 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना। और 4 से आएगी कितनी है, 7 बार, और 2 से 6 आएगा कितनी है, 3 बार, यानी x बराबर कितना आ गया 7 से 21, यानी हमारा तृतीय अनुपात कितना आ गया 21, हमारा राइट आंसर। देखो जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक अगर इसको कोई डाउट नहीं है इसमें तो क्वेश्चन नंबर 5 को करो, क्वेश्चन नंबर 5 को करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इजी है ना, बहुत आसान है, फ्री के नंबर आते हैं ये। अगर ये सवाल आ गया ना तो आप समझो फ्री के नंबर है। क्या है, फ्री के नंबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 7:9। क्या दे रखा है, 7:9 समानुपात एक्स रेशियो दे रखा है कितना, 36। 36 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है ना। तो सिंपल सी बात है, एक्स यानी कि यहाँ पे तृतीय अनुपात ही पूछ रहा है वो, और दे नहीं दे रखा, उसने एक्स दे रखी है उसकी जगह पे, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो ना। तो अंदर वाली संख्या गुणा भर वाली संख्या गुणा करो। देखो इसका इसमें गुणा करोगे ना, भर वाली संख्या गुणा 7 इंटू 36, बराबर अंदर वाली संख्या गुणा 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स। अब देखो 9 से 36 जाए कितनी बार, 4 बार, तो एक्स बराबर कितना आया, सोचोगे 28, कितना आ गया 28, हमारा राइट आंसर। यानी कि एक्स तृतीयानुपाती हमारा आ गया 28, एक्स का मान आ गया हमारा 28, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, है ना। आई थिंक आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपने पढ़ा है ना, तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6,
4 9 12 का चतुर्थानुपाती याद करना है। मैं देखो 4,9,12 का चतुर्थानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो देखो अब आपको पता है पहले होता है हमारा प्रथमानुपाती, फिर रेशियो, फिर द्वितीयानुपाती, फिर समानुपात, फिर होता है हमारा तृतीयानुपाती, फिर रेशियो, चतुर्थानुपाती। इस तरीके से होते हैं। और ये इस तरीके से होते हैं तो हमें पूछा है क्या, चतुर्थानुपाती पूछा है ना। तो चतुर्थानुपाती होता है हमारा कौन सा, ये वाला, तो इसको मान लेंगे हम एक्स मान लिया। और बाकी नंबर्स को लिखना है आपको क्रम से लिखो। पहले में आ जाएगा 4, दूसरे में आ जाएगा 9, इसमें आ जाएगा 12, क्रम से लिख दिया। अब क्या करना है, बाहर वाली संख्या गुणा करना है, यानी कितना आ गया 4x करना है, बराबर अंदर अंदर वाली संख्या गुणा करना है ना। 9 × 12। अब देखो 4 से 12 कितनी बार आ गया, 3 बार, 9 से 27, x का मान कितना आ गया 27, कितना आ गया हमारा 27, हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कितना है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आना है। चतुर्थानुपाती हमारा कितना आ गया 27। आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि नहीं बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 को उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 को सेम सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 3,4, 3,4 और 9 है ना, ये बोल रहा है ना, और 9, 9 का चौथा आनुपातिक ज्ञात करना है। चौथा यानी कि चतुर्थानुपाती, क्या चतुर्थानुपाती, तो कैसे ज्ञात करें, देखो ये होता है हमारा प्रथमानुपाती, रेशियो, द्वितीयानुपाती, समानुपात, तृतीयानुपाती, रेशियो, चतुर्थानुपाती, है ना। अब पूछ रहा है चौथा, यानी कि ये, इसको मान लेंगे एक्स, मान लिया हमने चौथा वाला, ठीक है। अब बाकी को क्रम से लिखो, पहले में आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्या करना है, बाहर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा 3x, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना, 9 चौक 36। अब x से 36 जाएगा कितना, और 12 बार x का मान कितना आ गया 12, तो चौथा अनुपात कितना आ गया हमारा 12, हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपने पढ़ा तो देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें x रेशियो 1/18, देखो x रेशियो 1/18 पे समानुपात, क्या रखा है समानुपात 3/5, 3/5 रेशियो 5/9, 5/9 में x का मान ज्ञात करना है हमें, ये ज्ञात करना है ना x का मान, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा करो, बाहर वाली संख्या गुणा करो, करो तो फिर देखो बाहर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 5x/9 आ जाएगा कि नहीं बताइए, बराबर अंदर अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा 1/18 इंटू 3 इनको इनको गुणा करोगे, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा 1/18 इंटू 3/5, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अरे यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो देखो 3 से 18 कितनी बार, 6 बार। अब देखो 3 से 6 कितनी बार, 2 बार, 3 से 9 कितनी बार, 3 बार, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो देखो क्या बचा, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी कि 50x आए इधर, 50 से गुणा हो जाएगा 10 से, देखो 5 दूनी 10 का गुणा होगा इधर, तो कितना हो जाएगा 50x, तो 3 बचा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3/50, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना, 3/50 हमारा राइट आंसर। तो जो भी ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ना, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, फ्री के नंबर है, क्या है फ्री के नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 को करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है हमें दे रखा है SQ, S² T और ST² और एंड ST² का चतुर्थानुपातिक ज्ञात करना है ना। तो देखो ये क्रम से लिखे जाएंगे, चतुर्थानुपात पूछ रहा है ना, तो देखो ये वर्तमान पात में आ जाएगा, क्यों रेशियो
ये द्वितीय अनुपात में आ जाएगा, टी प्रोपोर्शनल ये आएगा तृतीय अनुपात में आ जाएगा, टी स्क्वायर, और चतुर्थांश की पूछ रहा है तो हमें उसको मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे एक्स। अब आसानी से उससे सॉल्व कर सकते हो कैसे, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, देखो अंदर वाली का गुणा करो बाहर वाली संख्या गुणा करो तो क्या आएगा, एक्स एस क्यू इंटू एक्स आएगा बराबर, और अंदर वाली संख्या गुणा करो तो कितना आएगा, देखो एस स्क्वायर टी इंटू इंटू एस टी स्क्वायर। ध्यान रखना देखो यहाँ पे क्या है एस की पावर 3, तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 इंटू एक और एक्स है, यानी कि ये मिला के 3s हो जाएंगी, तो 3x से ये कितनी होगी 3s, और 3s एस की पावर 3 होगी ना ये, तो यहाँ भी एस की पावर 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा यहाँ पे एक्स बराबर उधर टी इंटू टी स्क्वायर बचा, तो टी पावर गुणा में क्या होती है पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम हो, क्या हो बेस सेम, तो क्या होगा तीन टी की पावर कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3, तो यही हमारा राइट आंसर एक्स बराबर कितना आ गया टी की पावर 3, ये हमारा चतुर्थपाती आ गया टी की पावर 3। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है ना। आई थिंक आपको कैसे भी सवाल पूछ ले तो आप आसानी से बता दोगे, बता दोगे कि नहीं बताइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करो, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो सॉल्व करो, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है मैं क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है यदि 3 एक्स, क्या दे रखा है यदि 3 एक्स 12 12 और 2x प्लस 7 है ना, अनुपात में है तो 6x है, यानी 6x का मान पूछ रहा है किसमें, ये अनुपात है कि समानुपात में है, 4 नंबर तो समानुपात में ही होते हैं ना, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो लिखो ये किस तरीके से लिखेंगे 3 रेशियो x समानुपात 12 रेशियो 2x प्लस 7 हमने लिख ली किसमें समानुपात में। अब आसानी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताइए, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, सिंपल सी बात है, तो बाहर वाली संख्या गुणा करो तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें करोगे 3 इंटू क्या आ जाएगा 2x प्लस 7 बराबर ये हो जाएगा 12x, अंदर वाली संख्या हुआ ठीक है, ये कितना हो गया 6x प्लस 7 21 बराबर 12x। अगर मैं एक तरफ x लूं तो क्या आएगा, देखो इस तरफ आ जाएगा कितना, तो बचेगा -6x, उधर पहुंचेगा तो -21, सेकंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमें पूछा 6x का मान, देखो तो हमें पूछा 6x का मान, तो 6x है तो 6x का मान कितना आ गया 21, 21 हमारा राइट आंसर, क्या तो 21 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो अभी हमने पढ़ा समानुपात, है ना, और समानुपात में और किस तरीके से पूछता है, प्रथमानुपाती द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, अब कुछ भी बता सकते हो। अब ये तो हमारा हो गया समानुपात, अब देखें कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ये क्या था, देखो ये था प्रपोर्शन, मेरी बात समझिए, ये था प्रपोर्शन जो अभी हमने सवाल किए थे। अब करते हैं, देखो क्या पढ़ते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है, ये क्या होता है देखो आइए समझते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। देखो कुछ भी नहीं है, सेम है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखो कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, क्या कंटिन्यूड, स्पेलिंग पर मत जाना, गलत भी हो सकती है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन है ना। और हिंदी की बात करें तो इसे बोलते हैं सतत सतत अनुपात, सतत समानुपात भी बोल सकते, सतत समानुपात, सतत समानुपात। अब ये होता क्या है, देखो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता क्या है, आपको शब्दों से क्लियर होना चाहिए। देखो हिंदी में तो कुछ ना क्लियर नहीं होता, लेकिन हिंदी में तो ज्यादा क्लियर नहीं होता क्योंकि सतत का अरे किसी को मतलब पता नहीं होता, लेकिन सतत को बोलते हैं कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू बोलते हैं लगातार, कंटिन्यू बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है ना, बोलते हैं कंटिन्यूअस लगातार, क्या लगातार। जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे समझने की कोशिश कीजिए, देखिए हमें देगा कि A रेशियो बी, बी समानुपात
B/C, B/C इस तरीके से देता है, समझिएगा। कंटिन्यूड प्रपोर्शन यानी कि जो रेशियो पहले वाला, देखो ये पहला रेशियो, ओके, ये दूसरा रेशियो, जो पहला वाला रेशियो जिस पर एंड होगा दूसरा वाला उसी पर शुरू होगा, यानी कि जो पहला वाला रेशियो जिस पर एंड होगा दूसरा वाला उसी पर शुरू होगा, तो इस तरीके से बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन, यानी कि जिस पर शुरू एंड हो रहा है और उसी पर क्या हो रहा है, दूसरा वाला शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ये किसमें है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, किसमें, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, समझे, किसमें, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, ओके, है ना। कुछ भी नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे नंबर मान लीजिए, हम्म, छोड़ो नंबर छोड़ो, ठीक है। देखो A/B समानुपात B/C, यानी कि देखो जो जिस पर शुरू एंड हो रहा है ना पहले वाला, दूसरा उसी पर शुरू खत्म होगा, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। देखो B पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाती चीजें, किस तरीके से चेंज हो जाती है, देखो समझो। यहाँ पर जो है इसको प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती या ऐसे चतुर्थपाती नहीं बोल सकते, तो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे हमारा जो है, देखो पहले हम जो पढ़ा था वो हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर याद करो। देखो पहले वाला स्ट्रक्चर क्या था हमारा, कि A/B समानुपात C/D। देखो ये हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, ये ओनली प्रपोर्शन है। प्रपोर्शनल में तो देखो A B C D अलग अलग थे सभी चारों, सारों क्या थे, अलग अलग, है ना। और लेकिन कंटिन्यूड प्रपोर्शन में जिसपे एंड हो रहा है उसी पर दूसरा शुरू हो रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ तीन तीन नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें आपको चार नंबर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, लेकिन इसमें आपको सिर्फ तीन नंबर दिखाई दे रहे होंगे A B C, कौन, A B C, लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा है A B C D चार, है ना। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, आपको ध्यान रखना है। जब चार नंबर दे तो मान लेना, देखो वो क्या है, सिंपल प्रपोर्शन पूछा है। जब तीन नंबर दे दे, यानी कि तीन नंबर है ना इसमें, देखो A B C, तो तीन नंबर बोलते तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का सवाल है, वो किसका सवाल था, समानुपात का, है ना। तो इसमें ये होता था प्रथमानुपाती, ये होता था द्वितीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती, ये होता था चतुर्थानुपाती, है ना। सिंपल तरीके से हम लिख सकते थे, क्योंकि ये सभी अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग नहीं है, क्या अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस वाले को, तो पहले वाले को तो हम बोलते हैं प्रथमानुपाती ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती, ध्यान रखना, प्रथमानुपाती, इसको पहले वाले को प्रथमानुपाती ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती। इन दोनों को मिला के बोलते हैं मध्यानुपाती, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मध्यानुपाती, यानी कि मीडियन, मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन, इसको फर्स्ट प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शनल, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, और इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती, क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती। इस पे चतुर्थानुपाती नहीं होता, इसमें तृतीयानुपाती होता है सिर्फ, तृतीयानुपाती नहीं द्वितीयानुपाती होता है। देखो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मध्यानुपाती, और इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती, यहाँ पे द्वितीयानुपाती और चतुर्थानुपाती नहीं होता, बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे, और एग्जाम में हमें सवाल पूछता है इसी से, ठीक है, इसी से पूछने का 99% हमारा, 99% इसी से पूछता है, ठीक है, उसको तो आसानी से कर लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको आसानी से समझे कि इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, दोनों को मिला के बोलते हैं मध्यानुपाती, इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती, और मध्य में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बी भी सेम दिख रहा है कि नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम। सवाल देखो, सवाल से क्लियर होगा सारी चीजें, ठीक है। ऐसे मैं बोलता रहूं कुछ भी, लेकिन समझ नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, उससे क्लियर होगा आपको। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो। तो हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, मैं यहाँ से फॉर्मूला ही बना सकता हूँ, ठीक है, कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा, B² है ना, B√में AC, क्या हो जाएगा, B√में AC, लेकिन उससे क्या फायदा है, देखो फॉर्मूला याद करने कब करते हैं, जब हमें चीजें रटनी होती हैं, लेकिन हमें समझनी है, ठीक, कैसे चीजें निकलेंगी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लॉजिक वही चलेगा, हमारी अंतर वाली संख्या बड़ा, बाहर वाली संख्या बड़ा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि 100 रेशियो 250 समानुपात 250 रेशियो x, और x का मान पूछ रहा है हमें, ठीक है ना, x का मान ज्ञात करें। तो देखो
अब मैं कैसे याद दो, पता कैसे चला कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सवाल है, सतत समानुपात का सवाल है। देखोगे कि ये और ये दोनों क्या है, सेम है। क्या है, ये सेम है। तो ये क्या है, हमारी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे रखा है उसने, उसने सतत समानुपात दे रखा है। तो देखो, आपको पता है इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती। ओके, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन, और इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। उसने तृतीयानुपाती ना बोल के एक्स लिख दिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती। इन दोनों को बोलेंगे क्या, मध्यानुपाती। क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। 250 सेम है ना, इनको बोलेंगे मध्यानुपाती। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का वही तरीका है, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा भर वाली संख्या गुणा, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि अंदर अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या। देखो बाहर वाली संख्या गुणा करो कितना आएगा, 100x बराबर अंदर अंदर वाली संख्या गुणा करो कितना आएगा, 250 इंटू 250, है ना। अब देखो 100 से ये दोनों जीरो कैंसल, x बराबर आएगा कितना, 25 इंटू 25 625, कितना आएगा 625, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 625 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझे किस तरीके से सॉल्व करना, ये हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सवाल दे रखा है, दोनों बीच में सेम है, तो समझ जाना कि सतत समानुपात बोल रहा है ना। ये प्रथमानुपाती, ये दोनों को मिला के बोलते हैं मध्यानुपाती, इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो उससे, ठीक है, सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 12। देखो फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला के चक्कर में वहां पे थोड़ा भी कुछ भी आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्या फायदा, बस आपको यही ध्यान रखना है अंदर अंदर वाली संख्या बाहर वाली संख्या, ये तो याद रहेगा ही नहीं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, 144 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन, एक्स नहीं है ना, बाई है, सॉरी बाई, क्या दे रखा है 144 रेशियो बाई प्रोपोर्शनल बाई, और फिर रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो 225 है ना, 225 ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, बाई का मान याद करना है, क्या बाई का मान याद करना है। ओके, तो कैसे याद करोगे, सिंपल सी बात है कि अंदर अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, बस। आपको यहाँ पे देखो फॉर्मूला यानी जब तो है नहीं कि बाई बराबर रूट में, यानी ये होता है ना, ए बराबर, देखो बी बराबर रूट में ए सी, ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से लगानी तो है नहीं, क्यों बेकार फॉर्मूला है। हमें सिंपल यही ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है ना। देखो बाहर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा, अंदर वाली संख्या गुणा कर लो पहले, ठीक है। देखो कितना आएगा 4 बाई बराबर बाहर वाली संख्या 144 इंटू 25, इतना तो आपको पता ही होगा। सॉरी 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 सॉरी, ये 4 बाई नहीं आएगा, बाई इंटू बाई क्या होगा, बाई स्क्वायर आएगा, क्या आएगा बाई स्क्वायर, है ना। अब देखो बाई स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर को उधर पहुंचाते हैं तो किस में आता है, रूट में आता है। इस तरीके से किस में आ जाता है, रूट में, 144 इंटू 25। देखो इधर से लेफ्ट साइड से स्क्वायर को उधर पहुंचाओगे किस में आता है, रूट में, और रूट को इधर पहुंचाओगे तो किस में आएगा, स्क्वायर में, है ना। ये आपको क्लियर होगा, आपको पता ही होगा। अब देखो y बराबर, अब संख्याओं को रूट से बाहर निकालो, ये 144 किसका होता है, 12 का, 12 का वर्ग होता है ना, तो 12 बाहर आ गया। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 भी हमारा बाहर आ गया, रूट हमारा रट गया, कुछ भी संख्या नहीं बची, यही आ गया ना। तो y बराबर 12 पंजे 60 हमारा राइट आंसर, तो 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन सॉरी 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 सॉरी, गलती करती हमने, क्या ये 25 लिख लिया हमने, 225 है ना, इसको उठाओ, मैंने 25 लिख लिया गलती से, लेकिन वो 225 है, कितना है 225। अब देखो यहाँ पे 225 है ना, और 225 किसका वर्ग होता है, 15 का, किसका होता है 15 का, किसका होता है 15 का, है ना। अब आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो कितना आ गया 180, कितना आएगा हमारा 12 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, है ना। हमें कोई कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं, और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है और जल्दी कैसे करना है,
तो जल्दी देखो इस तरीके से कर सकते हो, जब भी आपको मध्यानुपाती पूछे ना समझने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम केस 99% क्या होगा पता है? 99% क्या होगा, जब भी आपको मध्यानुपाती पूछ रहा है, ये मध्यानुपाती है ना, तो क्या होगा, इनका डायरेक्ट आप लिख लो, क्या डायरेक्ट लिखो इनका वर्गमूल। तो 12 का वर्गमूल कितना हो गया, 12, 144 का 12 और 225 का 15, है ना, और इनका आपस में कर दो गुणा, तो कितना आएगा 180 मार रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत तो है नहीं। ओके, इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं बताइए। और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि हमें 48/x दे रखा है, 48/x समानुपात x/75, यही दे रखा है ना, यही दे रखा है ना। तो x का मान ज्ञात करना है हमें, है ना, x का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे अगर ये दोनों वर्ग में होते ना, वर्ग में कोई किसी का वर्ग होते तो आसानी से इनका वर्गमूल निकाल के मल्टीप्लाई कर देते तो तुम्हारा x का मान आएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ग में नहीं है, तो क्या करोगे, सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो कैसे, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा करो, तो अंदर वाली संख्या गुणा करो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और बाहर वाली संख्या गुणा करो तो कितना आएगा 48 × 75, है ना, कितना आएगा 75। अगर मैं उस स्क्वायर को उधर पहुंचाऊंगा तो किसमें जाएगा, ये रूट में, किसमें जाएगा, रूट में जाएगा कि नहीं बताइए। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, रूट में, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये कितना है 48, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 16×3 = 48, 16×3 = 48 रखता हूँ कि नहीं 48 को, इंटू इसी तरीके से 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25×75 लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए। और लिखने के बाद देखो इसे सॉल्व करोगे तो देखो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 4 बाहर आ गया। इसी तरह से 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 भी बाहर आ गया। और रूट में तीनों 3 बचे, 3 3 इंटू 9 हो जाएगा ना, तो ये किसका वर्ग होता है, 3 का, इंटू 3 भी बाहर आ गया। रूट हमारा हट गया, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 5 के 20, 20 से 60 हमारा राइट आंसर, 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है ना। इस तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है, लेकिन अब 14वें सवाल को देखो, कौन सा सवाल को, 14वें, इस तरीके से सवाल पूछता है वो ज्यादातर से, जो दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, पढ़ो, देखो हमें बोल रहा है 14वां सवाल है ना, देखो 10 और 50 का, देखो बोल रहा है 10 और एंड 50, 10 और 50 का तृतीयानुपाती याद करना, मैं क्या करना है, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो देखो कैसे याद करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, अगर 2 नंबर दे रहा है, देखो 3 नंबर्स होते हैं, कंटिन्यूड प्रीपोजिशन कितने होते हैं, 3 नंबर, क्यों, देखो देखो A/B समानुपात B/C, तीन ही है ना, देखो A B C तीन ही नंबर है, और तीनों में से एक गायब करेगा तो दो ही देगा कि नहीं बताइए, एक गायब करेगा तो दो ही देगा, है ना, सिंपल सी बात है ना, कोई भी एक गायब कर देगा तो दो ही देगा, क्यों, 3 नंबर से। उसमें पहले वाले में क्या होता था, 4 नंबर अलग होते थे, A B समानुपात C/D, अब 4 अलग अलग होते थे, अलग अलग 4, तो एक गायब करता था तो 3 नंबर देता था, एक गायब करता था तो 3 नंबर देता था, लेकिन यहाँ पे एक 3 ही नंबर है, एक जैसे, है ना, 3 नंबर अलग अलग, तो एक काम करेगा तो 2 ही नंबर दे पाएगा कि नहीं बताइए, समझे। तो अब देखो क्या करना है, सॉल्व, हमें पूछ रहा है तृतीयानुपाती, क्या पूछ रहा है, तृतीयानुपाती, समझ जाना चाहिए कि अगर 2 नंबर दे रहा है तो हमारा कौन सा केस कैसे लगेगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनली सतत समानुपात वाला केस लगेगा। तो सॉल्व करो, देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है हमारा, ये होता है प्रथमानुपाती, फिर रेशियो, फिर आता है हमारा मध्यानुपाती समानुपात, ये भी हमारा मध्यानुपाती होता है, क्यों ये सेम होते हैं ना। फिर आता है रेशियो, फिर आता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल, होता है तृतीय अनुपाती, यही मैं पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है कि नहीं बताइए। और ये होता है हमारा क्या, दोनों को मिला के मध्यानुपाती, है ना, मीन प्रोपोर्शनल, क्या मीन प्रोपोर्शन, आपको ध्यान रखना है मध्यानुपाती। अब देखो थर्ड पूछा है, तो थर्ड को मान लीजिए हम एक्स, क्या मान लेंगे एक्स, और बाकी सभी को क्रम से लिखना है, किससे, क्रम से। देखो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आएगा 50, अगर यहाँ पे 50 आया है तो यहाँ भी तो 50 आएगा,
क्योंकि मध्यानुपाती तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मध्यानुपाती सेम होते हैं, ये 50-50 सेम होते हैं, समझे। क्रम से लिखोगे, यहाँ पे 10 आएगा, इसमें फिर आएगा 50, और इसमें भी तो 50 आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और थर्ड पूछा है, थर्ड मान लिया हमने एक्स, तो सिंपल। अब बाहर वाली संख्या गुणा अंदर वाली संख्या गुणा, देखो बाहर वाली संख्या गुणा करो, कितना आएगा 10x, कितना आ गया 10x, बराबर अंदर वाली संख्या गुणा करो तो कितना आएगा 25, और डबल जीरो है ना, कितना आ गया 2500, सॉल्व करो, जीरो से जीरो कैंसल, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 250 आंसर, कितना आ गया 250 हमारा राइट आंसर, समझे। कि कुछ भी पूछे आप आसानी से बता दोगे, 250 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ा भी डाउट है और सवाल ले लेते हैं, हमारे पास सवालों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 सवालों की कमी नहीं है, टेंशन लेने की नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है, इधर रखा है 76 और 38, क्या दे रखा है 76 एंड 38 का तृतीयानुपाती पूछ रहा है ना, तृतीयानुपाती सेम सवाल है, तो वही होता है हमारा प्रत्यानुपाती, फिर रेशियो, फिर होता है हमारा मध्यानुपाती समानुपात, है ना, फिर होता है हमारा क्या मध्यानुपाती, फिर रेशियो, तृतीयानुपाती। अब आप बोलोगे सर कौन सा केस लगाएं, कैसे पता करें, जब 2 नंबर दे तो आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल वाला केस लगाना है, जब 3 नंबर दे तो आपको क्या करना है, नॉर्मल यानी खाली प्रोपोर्शनल वाला केस लगाना है, समझे। क्यों, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल सिर्फ 3 नंबर होते हैं ना, 3 नंबर एक क्या करेगा तो 2 ही देगा ना, 2 से ज्यादा थोड़ी दे देगा। अब समझिए, हमें पता है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड वाला ये होता है ना, थर्ड को मान लिया हमने एक्स मान लिया। अब आसानी से आपको क्या करना है, सभी को पुट करना है क्रम से, देखो 76 इसमें आ जाएगा कि नहीं बताइए, फिर इसमें 38 आ जाएगा, 38 आएगा, अगर यहाँ पे 38 आएगा तो यहाँ भी तो 38 आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होती है सेम, ये क्या होते हैं एक जैसे होते हैं ना, एक जैसे। अब आसानी से हम करेंगे सॉल्व, देखो बाहर वाली संख्या गुणा फिर अंदर वाली संख्या गुणा करेंगे, तो 76 इंटू एक्स बाहर वाली संख्या गुणा बराबर अंदर अंदर 38 इंटू 38, 38 इंटू 38, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो देखो, 38 से 76 2 बार, और 2 से 38 19 बार, एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 19 राइट आंसर, यानी तृतीय अनुपात हमारा कौन सा आ गया 19 आ गया, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन चौथा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है ना। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो सेम सवाल है, क्वेश्चन की टेंशन मत लो, सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, है ना, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती सेम सवाल है ना, तृतीय अनुपाती 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, 16 और 40। अब देखो आपको पता है ये प्रथमानुपाती, रेशियो मध्यानुपाती, समानुपात होता है मध्यानुपाती, फिर रेशियो तृतीयानुपाती, है ना। अब तृतीयानुपाती कौन सा होता है, ये वाला तो मैं पूछ रहा है, तृतीयानुपाती को मान लिया हमने एक्स, क्या मान लिया एक्स, और ये मान लिया। अब बाकी की संख्याओं को लिखो क्रम से लिखो, पहले में आ जाएगा 16, फिर आएगा 40, और यहाँ पे 40 आएगा तो यहाँ भी तो 40 आएगा, क्योंकि ये होते हैं सेम, क्या होते हैं सेम। अब देखो बाहर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा 16x बराबर अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा 1600, कितना आएगा 1600, 40 इंटू 40 कितना आएगा 1600, और 16 से ये कितना बार गया, कितनी बार गया 100 बार, एक्स का मान कितना आ गया 100 हमारा राइट आंसर, क्या 100 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तृतीयानुपाती आसानी से याद कर सकते हो कि नहीं बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करो, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दे क्या दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 17 दो दे रखा है हमें 25 35, क्या दे रखा है 25 कॉमा 35 और पी, पी क्रमिक अनुपात में है तो पी का मान याद करो, है ना, क्रमिक अनुपात में है ना। तो देखो यहाँ पे हमें 3 नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 3 नंबर, तो समझ जाइए अगर 3 नंबर दे रहा है तो किसका, इसका सतत समानुपात का हमें केस है। तो कैसे याद करोगे, देखो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का केस है, और 3 नंबर दे रखे हैं
किसमें, क्रमिक अनुपात में। अब उसने बोल ही दिया है ना क्रमिक अनुपात में। देखो किस तरीके से सोल्व करोगे, देखो देखो पहले आएगा 25, फिर रेशियो, फिर आएगा 35। यहाँ पे 35 आ गया तो समानुपात के बाद फिर से हमारा 35 ही आएगा, क्यों, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। फिर रेशियो, फिर आएगा पी, है ना। उसने अब डायरेक्ट तृतीयानुपाती ना बोल के उसने दे दिया है पहले, है ना। तृतीयानुपाती ना बोल के उसने दे दिया है, समझे। आपको क्रम से लिखना है, पहले 25 फिर 35। अगर यहाँ पे 35 आएगा तो यहाँ भी 35 आएगा, फिर पी, समझे। अब आपको सॉल्व करना है, बाहर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25 पी। कितना आएगा, 25 पी बराबर अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो 35 × 35। कितना आएगा, 35 × 35, है ना। देखो 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 से 5 बार, 5 से ये कितनी बार, 7 बार, फिर 5 से कितनी बार, 35 7 बार, समझे। पी बराबर कितना आ गया, 49 हमारा राइट आंसर। पी कितना आ गया हमारा, 49। कितना आ गया, 49। तो जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। कौन सा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, है ना, मध्यानुपाती पूछता है वैसे ज्यादातर, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रहा है, 16 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखो 16 दे रखा है, कोमा, और 25 बोल रहा है ना, एंड 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, क्या होगा, ये बोल रहा है। 16 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखो कैसे याद करना है, आपको पता है ये हमारा होता है प्रथमानुपाती, फिर रेशियो ये होता है मध्यानुपाती, समानुपात, फिर ये भी मध्यानुपाती, फिर रेशियो ये होता है तृतीयानुपाती। क्या होता है, तृतीयानुपाती। अब मैं पूछ रहा है मध्यानुपाती क्या होगा। अब मध्यानुपाती पूछ रहा है तो हमें नहीं पता, ये एक्स मान लिया हमने, ये भी एक्स हो गया। अब जो मध्यानुपाती तो सेम रहेंगे ना दोनों, तो एक्स एक्स मान लिया हमने मध्यानुपाती। अब बाकी नंबर्स को क्रम से लिखोगे ना, इसके यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो अंदर अंदर वाली संख्या गुणा, बाहर वाली संख्या गुणा करना है आपको। तो करो, अंदर वाली संख्या गुणा करो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 × 25। कितना आएगा, 16 × 25, बाहर वाली संख्या गुणा। अब स्क्वायर को उधर पहुंचाओगे तो किसमें आएगा, रूट में, इसमें आ जाएगा रूट में। आ गया कि नहीं, बताइए। अब देखो 16 किसका बराबर होता है, 4 का, और 25 किसका बराबर होता है, 5 का। 5 चौके 20 हमारा राइट आंसर, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, 20। एक्स का मान कितना आ गया, 20 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है ना। समझे, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं। आपको पता होना चाहिए, माइंड में पता होना चाहिए, माइंड में सारी चीजें, कि इस ये स्ट्रक्चर याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। और इसको सॉल्व करने में कोई टाइम भी लगेगा कि भी नहीं। देखो कैसे, देखो माइंड में, देखो यहाँ पे हमें ये भी नहीं करने की जरूरत है, तो कैसे याद करोगे। देखो आपको पता ही होगा कि मध्यानुपाती पूछ रहा है, अब मध्यानुपाती पूछ रहा है तो ये तो प्रथमानुपाती हो गया, ये तृतीयानुपाती हो गया, और मध्यानुपाती दोनों बीच में होते हैं, सेम होते हैं। बीच वाली संख्या गुणा करो तो एक्स थ्री आएगा ना, एक्स थ्री आएगा, और इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16 × 25। इस तरीके से आप सोच के भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत तो है नहीं, डाटा कम से कम लिखना है आपको, डाटा कम से कम लिखना है, आसानी सॉल्व कर लोगे। लेकिन आपको मैं होता तो कैसे करता, देखो मैं होता तो कैसे करता, कुछ नहीं करता, मध्यानुपाती पूछ रहा है तो ये दोनों वर्ग में देखा ही देगा। 99.99% चांस है कि ये दोनों संख्याएं वर्ग में होंगी, है ना। वर्ग में होंगी तो देखो ये किसका वर्ग है, 4 का, ये किसका वर्ग है, 5 का। 4 × 5 20 हमारा राइट आंसर, मध्यानुपाती 20। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मध्यानुपाती पूछे तब, ठीक है, मध्यानुपाती पूछे तब। 99.99% में दोनों वर्ग में ही देता है। अब वर्ग में देता है तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 को भी देखो और आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है हमें, 0.16 क्या दे रखा है, 0.16 और 0.64 और एंड 0.64, है ना, 64 के बीच का मध्यानुपाती है, ये बोल रहा है। कब हम क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। ओके, तो देखो यार, मुझे मेरे दिमाग में आना चाहिए, अगर मध्यानुपाती पूछ रहा है ना तो ये दोनों वर्ग में होंगे, क्या होंगे, वर्ग में। तो डाट आपको पता होना चाहिए, ये किसका वर्ग है, 0.4 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 0.8 का वर्ग है। इनको मल्टीप्लाई कर दो 8 32, यानी कि 0.32 हमारा राइट आंसर, खत्म। इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो आप, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, 0.32। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं बताता हूँ पूरी तरीके से सॉल्व करना है आपको, देखो कैसे।
क्या सॉल्व करना है, देखो क्या सॉल्व करते हैं। देखो जो हमारा ये होता है प्रतिमानुपाती, रेशियो मध्यानुपाती, समानुपात, फिर होता है मध्यानुपाती, फिर होता है तृतीयानुपाती, और पूछ रहा है मध्यानुपाती याद करना है, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्स आ जाएगा मध्यानुपाती की जगह पे, आ गया कि नहीं। और बाकी नंबर्स को क्रम से लिखो, 0.16 यहाँ पे आ जाएगा 0.64, आ गया कि नहीं बताइए, आ गया। अब क्या करना है, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा एक्स स्क्वायर, बाहर वाली संख्या गुणा करोगे 0.16 इंटू 0.64 कर दिया। अब स्क्वायर को उससे उठाओगे तो क्या आएगा, रूट में, किस में आएगा, रूट में आएगा कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इसको 0.4, ये किसका बराबर होता है 0.4 का, ये किसका होता है 0.8 का, कितना आ गया 0.32, आ गया कि नहीं बताइए। आंसर भैया आ रहा कि नहीं, मुझे लिखना, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिगनर हो तो, ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। और इसको भी आप बिना लिखे कर सकते हो, माइंड में भी कर सकते हो। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दे रखा है, सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है कि 45 और 12, 45 एंड 12 का मध्यानुपाती हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे देखो मध्यानुपाती पूछ रहा है, यहाँ वर्ग में देनी चाहिए, लेकिन वर्ग में नहीं दी है, तो वर्ग में नहीं दी तो हम डायरेक्ट इनका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ये हमारा प्रतिमानुपाती रेशियो, ये मध्यानुपाती समानुपात, फिर मध्यानुपाती रेशियो, फिर तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती पूछ रहा है तो उसको मान लेंगे क्या, एक्स मान लिया। सभी को क्रम से लिखो जी, 45 आ गया, ये कितना आएगा 12 आ गया। अब देखो अंदर वाली संख्या गुणा करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, बाहर वाली संख्या गुणा करोगे 45 इंटू 12, है ना। अब स्क्वायर को उठाओगे क्या लिखोगे, रूट बराबर। अब देखो इस 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 पंजे 45 इंटू, और 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको 9 पंजे 45, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 12 लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए। इसको लिख सकता हूँ 45 को 9 पंजे 45, और 12 को लिख सकता हूँ 4 12। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से क्या क्या बाहर आ सकता है, देखो 9, 9 किसका बारह होता है 3 का, तो 3 बाहर आ गया कि नहीं बताइए। अब क्या कुछ बचा बाहर आने के लिए, मुझे तो लगता नहीं कुछ बचा। रूट में अब बचा क्या, देखो 3 तो आगे बाहर, तो यहाँ पर रूट तो आगे बाहर 9, यहाँ पे बचा 5 इंटू 4, वो 3 बचा, ये बचा ना, तो इसको क्या लिखोगे 3 रूट में 20 से 60, कितना आएगा 30 रूट 60, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन जो है किसके गलत है, ऑप्शन क्या है गलत है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21, आई थिंक ऐसा भी सवाल पूछे तो आप बता सकते हो कि नहीं बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ो, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा कि 49 रेशियो एक्स, देखो क्या दे रखा है, 49 रेशियो एक्स समानुपात एक्स रेशियो 81, और एंड और दे रखा है एंड 64 रेशियो बाई समानुपात बाई रेशियो 169, ये दे रखा है। जहां एक्स और बाई, जहां एक्स और बाई, इसमें एक्स में से वहां पे जहां के बाद एक्स होना चाहिए, ठीक है। जहां एक्स और बाई दोनों प्राकृत संख्याएं हैं तो एक्स 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है हमें, 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले हमें अगर 2x 3y का मान ज्ञात करना है तो हमें पहले x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। देखो हमें दे रखा है, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे देखो एक्स एक्स सेम है, यहाँ पे भी बाई बाई सेम है, यानी कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन बना है, किसमें कंटिन्यूड प्रपोर्शन बना है, किसमें कंटिन्यूड प्रपोर्शन बना है, प्रपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, समझे। तो देखो अब ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, और मैं पूछ रहा है मध्यानुपाती, ये मध्यानुपाती तो बोलते हैं इसे, दोनों को मध्यानुपाती बोल सकते हैं कि नहीं।
आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, तो 99% इनको क्या देगा, वर्ग में देगा। देखो सभी को वर्ग में दे रहा है, मध्यानुपाती पूछ रहा है और वर्ग में दे रहा है कि नहीं। तो आसानी से ज्ञात करो। यहाँ पे x का मान आप डाट ले सकते हो क्या, यहाँ से हमारा x का मान डाट आ जाएगा। ये किसका वर्ग है, 7 का। ये किसका वर्ग है, 9 का। इनका ही गुणा कर दो, 9 सत्ते 63, यानी कि x का मान हमारा डाट आ गया 63। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ना कि आपको पूरे सॉल्व करना है। देखो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, है ना। और 169 किसका होता है, 13 का, है ना। किसका होता है, 13 का। और देखो ये समझ आया, वर्ग, फिर वर्गमूल, फिर इनका वर्गमूल आपस में गुणा, और x का मध्य अनुपात पूछा है, तो x का मान कितना आ गया, 63, है ना। तो देखो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 104। 13 इंटू करोगे तो कितना आएगा, 104। किसका आ गया, बाई का मान। किसका आ गया, 104। किसका आ गया, बाई का मान। किसका आ गया, बाई का मान, है ना। ये किसका आएगा, बाई का मान। अब जो आया, x का मान आ गया, बाई का मान आ गया, इसमें पुट कर दो। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना आया, 63, प्लस 3 इंटू बाई का मान कितना आएगा, 104। इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना आएगा, है ना। 3 दून 6, 6 दून 12, कितना आएगा, 126, है ना। 126 प्लस ये कितना आएगा, 312। 3 इंटू 104 प्लस, है ना, इंटू 3, 312 आ गया। इसको ऐड करो अब, तो ऐड करो कितना, 6 2 8, 2 1 3, 3 1 4, कितना आ गया, 438 हमारा राइट आंसर। 438, जो कि ऑप्शन दे रखा है डी। कौन सा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। जब भी अब आपको दो रेशियो दे दे ना, दो समानुपात में दे दे, नहीं कंटिन्यू प्रोपोर्शन दे दे, कैसे सॉल्व करना है, समझे। इस तरीके का सवाल पूछा गया है जी, समझिए, ग्रुप डी में पूछा गया है सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्या था हमने, ये भी है क्वेश्चन नंबर 23 था ये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या था हमने सॉल्व, है ना। कौन सा क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 23। अभी हमारा बच गया है, क्वेश्चन नंबर 21 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, आपने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है 8:4 दे रखा है, 8:4, 8:4 समानुपात 3.2 रेशियो x एंड 3:6 समानुपात 6:y है। और है तो x और y का अनुपात याद करना है। हमें क्या क्या करना है, x और y का अनुपात ज्ञात करना है। देखो अगर x y का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें पहले x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी लॉजिक। क्या, एक बात समझनी है, देखो यहाँ पे ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तीनों चारों अलग हैं। देखो बीच वाले सेम नहीं है ना, यहाँ पे देखो बीच वाले सेम है, यानी कि ये हमें दे रखा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, लेकिन ये हमें दे रखा है नॉर्मल प्रोपोर्शन, खाली समानुपात में। तो सॉल्व करना तो हम वैसे ही करेंगे ना, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, उसी तरीके से सॉल्व करोगे। देखो बाहर वाली संख्या को यहाँ पे गुणा करो तो कितना आएगा, 8x बराबर, और अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 32, 32 से पॉइंट हटा दो या 10 लगा दो। ठीक है, तो देखो 8 से कितनी बार गया, 4 बार, कितना आएगा, तो 16, 16/10। एक्स का मान आएगा 16/10, या आप इसको 1.6 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो बाई का मान कितना आएगा, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा। तो बाहर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3y बराबर, अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36, और 3 से 36 से आएगा, कितना आएगा, y बराबर 12। y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब पूछा है हमें x और y का अनुपात बताओ, किसका, x अनुपात y का मान बताना है। तो x का मान कितना आ जाए, 1.6, है ना, यानी कि यहाँ लिख सकते हो आप, 16/10 रेशियो। बाई का मान कितना है, 12। अब इसे सॉल्व करोगे, हमें सरल बनाना पड़ेगा ये। देखो 4 से 12 3 बार, और 4 से 16 4 बार, है ना। अब देखो 2 से जाएगा ये 2 बार, 2 से 10 जाएगा 5 बार, कितना 5 बार।
तो बचा क्या, तुम्हारा बचा 2, और बट्टे में 5 को उधर पहुंचा दूंगा तो 2:5 यानी कि एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया, 2:15, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, 2:15 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। समझे कैसे याद कर सकते हो, है ना। यहाँ पे दो दो प्रपोर्शन यानी दो दो समान पात में दे रखे हैं, तो ऐसे सवालों को आप आसानी सॉल्व कर लोगे कि नहीं बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 22 सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ो क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है 20 और 50 का तृतीय अनुपाती। देखो 20 और एंड 50 का तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रपोर्शनल हमें ज्ञात करना है, थर्ड प्रपोर्शनल है ना। और 9 और 16 का मध्यानुपाती, 9 एंड 16, 9 और 16 का मीन प्रपोर्शनल, क्या मीन प्रपोर्शनल ज्ञात करना है। मध्यानुपाती के बीच अनुपात, देखो इसका तृतीयानुपाती इसका मध्यानुपाती और फिर दोनों का अनुपात पूछा है, तो आसान सवाल है, कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको 4 नंबर, देखो 3 नंबर दे रहा है तो समझ जाइए नॉर्मल केस है। अगर आपको 2 नंबर दे रहा है, देखो यहाँ भी 2 नंबर दे रखे हैं, यहाँ भी 2 नंबर दे रखे हैं, तो क्या ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन का केस है, क्या कंटिन्यूड प्रपोर्शन का केस है ना। सॉल्व करोगे तो इसे कैसे आएगा, देखो पहले आएगा 20, फिर रेशियो, फिर आएगा 50, फिर समानुपात। और ये देखो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का केस है ना, तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ भी 50 होगा। फिर पूछा थर्ड, ये वाला होता है हमारा थर्ड। समझे, ये कंटिन्यूड क्योंकि 2 नंबर दे रखे हैं, समझे 2 नंबर दे रखे हैं। आसानी से यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हो कि नहीं बताइए। बाहर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा 20x, अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो कितना आएगा 55 2500, है ना 2500 आ गया। ओके, है ना। देखो 20 से 100 5 बार, और x बराबर 25 पंजे 125, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा 125 आएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, क्या मध्यानुपाती। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मध्यानुपाती पूछ रहा है ना मीन प्रोपोर्शन, तो 99% इनको देगा वर्ग में, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 3, इसका वर्गमूल होता है 4, तो आपस में गुणा करो 4 से 12, यानी कि इसका मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। अब इसका एक्स और वाई यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 125, कितना 125, और इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना 12, इनका पूछ रहा है अनुपात, है ना, क्या पूछ रहा है अनुपात। तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा, क्योंकि ये मत जो है किसी से नहीं कट रहा है, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर 125:12। क्यों कि अभी ये सरल नहीं हो रहे एक के अलावा, ये हमारा आंसर, इनका अनुपात लिख दिया हमने 125:12, है ना। तो ये रहा हमारा प्रपोर्शनल। अभी हमारा प्रपोर्शनल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं इसमें, है ना, अभी अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल पढ़ा था उसमें 4 नंबर होते थे अलग अलग, तो 4 नंबर अलग अलग होते तो 3 नंबर देता, तो 4 नंबर में से किसी एक को पूछेगा तो 3 तो देगा ही, सिंपल सी बात है। अब फिर हमने पढ़ा केस टू यानी कि इसमें बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शनल, सतत अनुपात। सतत अनुपात में क्या होता था, कोई एक कॉमन बी वाला मध्य अनुपात भी होता था, बी भी सेम होता था ना, तो यहाँ पे क्या होता है 3 नंबर होते थे, क्या होते थे 3 नंबर। अब 3 नंबर में तो कोई एक नंबर पूछेगा तो 2 नंबर देगा, सीधी सी बात है कि नहीं, 2 ही नंबर देगा, है ना। तो एक जैसे वालों को 2 बार तो लिखेगा नहीं, तो 2 ही नंबर देगा, है ना। तो हमने दोनों केस देखे कि मध्यानुपाती और इस तरीके से कैसे याद करते हैं, सारी चीजें देखी। इसमें से सवाल अंडरस्टैंड पूछा जाएगा, अगर विश्वास नहीं तो लिख के ले लो, ठीक है, पूछा जाएगा। और जो बचे सवाल है, अभी हमारा समानुपात खत्म नहीं हुआ है, अभी अच्छे अच्छे सवाल बचे हैं, तो उनको देखें हम अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में आई होप ये हमारा समानुपात खत्म हो जाए, पूरी तरीके से हो जाना चाहिए, हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको आज की क्लास जो समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देने। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद।